चंदौली जनपद के चकिया नगर पंचायत अंतर्गत लगभग 7.5 बीघा जमीन पर 4 लोगों का घर था तथा 28 लोगों का कब्जा है, जिसको हटाने के नोटिस देते हुए घेराबंदी कर दी गई है, जिसको लेकर चकिया प्रशासन के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नारेबाजी करते हुए दिखे, जिसको लेकर जनमानस में कहीं न कहीं आक्रोश है। तो कहीं यह भी चर्चा है कि बहुत तेज तर्रार एसडीएम बहुत अच्छे ढंग से ट्राई करके अतिक्रमण को हटा रहे हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चकिया प्रेम प्रकाश मीणा के अतिक्रमण हटाओ अभियान से जनमानस में खुशी तो कहीं न कहीं है, मगर गम भी है। हमारे संवाददाता चंद्रभूषण चौबे ने लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को जानना चाहा। आप भी सुनिए उनकी रिपोर्ट तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चकिया ने क्या कहा, इसको भी देखिए। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा ही जुमला आपको सुनाया गया था जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी। मैं बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी हैं। यहाँ पर शांति व्यवस्था है, लेकिन मैं सीधे आपको उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में चकिया नगर पंचायत में लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर उठा पतल जारी है, उहापोह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े दिग्गज नेता विराजमान हैं। मैंने उनसे कुछ बात भी किया है कि उनका क्या कहना है, आपको सुनाएंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है, क्या इस समय भाजपा की सरकार है, गुंडा राज तो नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा चकिया में विराजमान है। भ्रष्टाचार का मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। नगर पंचायत की कुछ जमीन है जहां करीब बताया जाता है कि 50 साल पहले यहां पर कुछ लोगों ने जमीन को लिया, उसका बकायदा तहसील में दाखिल खारिज किया, नगर पंचायत में उसका रेवेन्यू दिया, उसके बाद लोग घर बना के रह रहे हैं। आप सोच सकते हैं, हर आदमी का जिंदगी का मकसद होता है रोटी, कपड़ा और मकान। सब जीने के बाद मकान तो लोगों ने बना लिया। आज जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चकिया के माध्यम से नगर पंचायत की जमीन को अतिक्रमण बताकर हटाने की नोटिस दिया गया है। इस पे मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात किया है, उनका क्या कहना है ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी चकिया जो IAS हैं, अंडर ट्रेनिंग है, उनसे बात करके सुनाता हूं उनका क्या कहना है। आगे की रिपोर्ट आप देखने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल मैं राजकुमार के साथ चंद्रभूषण चौबे, HBC न्यूज, मंडल बनारस। आपका परिचय क्या है? मैं कैलाश प्रसाद जायसवाल, मंडल महामंत्री और व्यापार मंडल का यहाँ पे संरक्षक समिति का प्रबंधक हूँ। आपने भी कभी लगता है मुझे सपना सजोया है कि भाभी चेयरमैन बनने वाले हैं। चकिया नगर पंचायत में क्या हो रहा है, इसके विषय में कुछ बताइए। चकिया नगर पंचायत में जो वर्तमान अपने उप जिलाधिकारी महोदय आए हैं, यह बिल्कुल निरंकुश है और तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। जिस व्यक्ति ने बाकायदा रजिस्ट्री लिया है और उसका नगर पंचायत के द्वारा 2% टैक्स दे करके बाकायदे उसकी दाखिल खारिज की गई है और उस जमीन को बाकायदे नक्शा पास करके बनाया गया है। आज 50 साल के बाद पुनः उसको यह कहा जा रहा है कि यह ताल की जमीन है और वहां पे 28 लोगों ने बाकायदे रजिस्ट्री लिया है और लगभग 10 लोगों का मकान बना हुआ है। उन सारे लोगों के साथ आज अन्याय हो रहा है और हम सारे लोग उस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? संतोष भाई। संतोष भाई, आप चकिया के रहने वाले हैं? नहीं, हम सरैया के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ का पुराना घर मकान सब गिरा पड़ा, छोड़कर नया मकान बनवाए। और अभी यहाँ पर ये क्यों रो रहे हैं आप? ये रो रहे हैं शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आराम संयम से बात करिए, शांति से बताइए, शांति से संयम से बात करिए। आप कुछ कार्रवाई होगी ऐसा नहीं है। क्यों रो रहे हैं बताइए? रो रहे हैं कि हमारे सभी लोग घर छोड़ करके घर को खाली कर रहे हैं और जो है कि रोड पे आने के कगार पे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? SDM साहब ने हम लोग को नोटिस दिया। SDM चकिया? हाँ, SDM चकिया, हाँ। प्रेम प्रकाश मीणा। हाँ, क्या नोटिस दिया? नोटिस दिया कि 5 दिन के अंदर घर खाली कर दी, नहीं उसको तोड़वा देंगे। क्यों? कि आप लोग जो है ताल और बांस की जमीन में है, जो कि हम लोग का बकायदे पूरा रजिस्ट्री 12 साल और 20 साल देख करके लिए। आपने रजिस्ट्री करवाया? जी। दाखिल खारिज है तहसील से? जी जी। कर दिया आपने नगर पंचायत को? गृहकर सब दे रहे हैं। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं? हाँ, प्रूफ है दिखा हमारे सकते पास। हैं? बिल्कुल है। चलिए मैं देखता हूँ आपकी बात। अभी माता जी देखिए। माता जी, आप रो रही हैं, क्या बात है? आपका भी घर जा रहा है?
हम तो चलेंगे पेड़ों पर रात भर। जो सेम कंडीशन आपका भी है, जैसे इनसे बात हुई मेरी वैसा ही है, आपका भी वही कंडीशन है। हम लोग जो कि 2014 में लिए थे, 2014 में आपने लिया था। ये हम 12 साल और 20 साल दोनों निकाल कर लिए थे। रजिस्ट्री पूरी मतलब 58 साल पहले से जो है कि भूल करी है। देखिए रजिस्ट्री तो हो सकती है, रजिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। हमारी क्या आप दाखिल तैयारी थे तहसील प्रशासन? तहसील से हुआ, टाउन एरिया से हम कराए, नक्शा भी पास हुआ है और जो भी कुछ पेपर है चलिए हम अभी आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे और रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ऑलरेडी पूरा हमारे यहाँ है। हमारी मैडम आप उनकी पत्नी हैं। आप कौन है? आपका भी जमीन जा रहा है? आपका भी जा रहा है। आप क्या कह रही हैं? अच्छा आपकी पापा की जमीन जा रही है। हाँ, हमारे पापा की जमीन, मम्मी की जमीन जा रही है। छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको शादी करना है सर। शादी करने के उनके को घर बनवाएंगे। सिर्फ करके अभी वही मकान नहीं जी है। आपका परिचय? रामधनी शर्मा। रामधनी शर्मा जी, आपके साथ भी यही कंडीशन है? ये रिटायर मास्टर जी ठीक है, फिर से बात हम करेंगे। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के चकिया विधानसभा के तेज तर्राक विधायक शारदा प्रसाद जी के पास मैं आ चुका हूं। आइए नगर पंचायत में जो तोड़फोड़ हो रही है उसके विषय में बात करते हैं। विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी, आप विधान 5 साल आपने तो बहुत बखूबी निर्वहन किया, अब लगता है समय आ गया है चुनाव का। ऐसे विषम परिस्थिति में नगर पंचायत चकिया में बहुत तोड़फोड़ हो रहा है, इसके विषय में कुछ बताएं। देखिए कल मेरे संज्ञान में बात आई थी और जैसे बात आई मैंने डीएम साहब से बात किया। डीएम ने कहा कि भाई डीएम ने कि आपने इस कार्यक्रम को रुकवा दीजिए, बाकी हम लोग बैठ करके इसका समाधान कर लेते हैं। उसके बाद भी हमने भाग करके यहाँ मौके पर आया, ये डीएम से वार्ता हुई। ये डीएम से मैंने कहा कि भाई जो भी है सही है गलत, लेकिन घर तो उसका बना है, वो रहेंगे कहाँ, इसलिए कृपा करके आप इसको रोक दीजिए। फिर सारी परिस्थितियों को जानकारी हासिल कर लीजिए, हमको भी अवगत करा दीजिए, डीएम को अवगत कराइए, उसके बाद जो कार्रवाई होगी बैठ कर सुनिश्चित कर लीजिए। धन्यवाद। मैं पूरा चक्रमण करते दिखाया आपको। मैं अब इस समय उप जिलाधिकारी कार्यालय पर आ गया हूं, जहां पर उप जिलाधिकारी बहुत व्यस्त हैं। अपने व्यस्ततम समय में से हमें हमारे चैनल को कुछ समय इन्होंने दिया है। आइए इनका क्या कहना है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जो प्रकरण है ये एक तालाब और बाग की भूमि से संबंधित है और इसको कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से फ्रॉड एंट्री के थ्रू अपने नाम निजी नाम पे करवा दिया गया। उसी क्रम में 2018 में उस वक्त के उप जिलाधिकारी ने आदेश पारित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है, राजस्व संहिता है और शासन की मंशा है, उसके अनुरूप इसको फिर से ताल और बाग के रूप में अंकित करने का दिशा निर्देश दे दिया गया। उसके बाद उस आदेश के खिलाफ जो पीड़ित पक्ष थे उनके द्वारा उसमें अपील की गई कमिश्नर वाराणसी के यहाँ से, और चूंकि जो 2018 का जो आदेश था, जो फैसला था, वो इतना मजबूत था कि कमिश्नर वाराणसी ने भी इस अपील को खारिज कर दिया कि इसमें कोई बल नहीं है और ये जो जमीन है ये तालाब और बाग के खाते में फिर से दर्ज होनी ही चाहिए। इसी के क्रम में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में या राजस्व परिषद में इसकी अपील की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शुरू में इसमें एक स्टे दिया गया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बोर्ड ने भी इस बात को समझा, क्योंकि मामला तालाब का है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का है, जिसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि जो तालाब है, पोखरे हैं, उनको अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए उनको अपने मूल रूप में, अपने पूर्व रूप में ले जाया जाए ताकि लोगों की समस्या का निदान करवाया जा सके। साथ ही साथ जो बाकी जमीन है जिसपे नगर पंचायत बहुत सारे विकास के कार्य करवा सकती है, चाहे वो मिनी स्टेडियम हो, चाहे वो सार्वजनिक भवन हो सकता है अच्छा स्कूल हो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे चकिया की लगभग 20,000 की जनसंख्या और आसपास के जो गांव हैं उनको भी उस सुविधा का तत्काल लाभ मिल सकता है। ऐसी परियोजना लाने का हमारा प्रयास रहेगा। कई बार जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं इनको नोटिस दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, और जब उनके स्वयं के द्वारा ऐसी मंशा नहीं दिखाई दी वो अवैध अतिक्रमण अपना स्वयं हटाएंगे, तो कल मौके पर जाकर जो पूरी जमीन है उसका चिन्हांकन करवाते हुए उसका तारबंदीकरण करवाया गया। अच्छी बात ये रही कि सभी को ये बात समझ में आ गई है कि वास्तव में आप खुद समझिए, जिस जगह का नाम ही सरैया का ताल हो तो नाम से ही परिलक्षित होता है कि ये तालाब रहा होगा, और किसी ने कूटरचित तरीके से, फर्जी तरीके से उस तालाब को अपने स्वयं की भूमिधरी के रूप में अंकित करवा लिया है। तो ये जो कई दशक पुराना विवाद जिसे मैं कहूँगा, जिसमें फ्रॉड एंट्री के थ्रू ये धांधली हुई,
उसको अब ठीक किया जा रहा है और नगर पंचायत क्षेत्र में आने के कारण इसमें पूरी तरह नगर पंचायत का क्षेत्राधिकार बनता है और कल इसको सीमांकित करवाते हुए, तारबंदी करवाते हुए पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। सर, देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, आप तो कानून पर ही चल रहे हैं, कानून का अच्छे से पालन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी खुशियां भी हैं, लेकिन क्या कल भारतीय जनता पार्टी भी इस कार्य का विरोध कर रही थी? देखिए, कई बार होता है कि कोई भी मामला हो जिसमें कई तरह के मत हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है इस लोकतंत्र की मजबूती यही है कि जब आप सभी लोगों को जो सच्चाई है, जो कानूनी बात है, उसको जब आप शांत दिमाग से समझाते हैं तो लोग उस बात को समझते हैं, उस बात को समझते हैं कि ये बिल्कुल ताल की भूमि में है और अतिक्रमण मुक्त होने से इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं। हमारी तो नौकरी है, आज यहाँ है, हो सकता है कि कल कहीं और जाना पड़ जाए, लेकिन इससे चकिया की जनता का ही इसमें भला निहित है। तो सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, सभी लोग इस बात को माने कि अवैध अतिक्रमण तो हटना चाहिए। जी, अपना परिचय बताएं। मैं उमा शंकर सिंह, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जनपद चंदौली। ये भाजपा की सरकार आपकी है और नगर पंचायत चकिया में बड़ा तोड़ फोड़ हो रहा, अतिक्रमण हटाओ, इसमें जनता बड़ा नाखुश दिख रही है, क्या कहना है? जो तोड़ फोड़ हो रहा है उस तोड़ फोड़ से मेरा नेतृत्व कुछ जानकारी है और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए नेतृत्व तैयार है, आगे करेगा। अच्छा, ये एसडीएम चकिया जो है नोटिस दिए हुए हैं कि आप नगर पंचायत के जमीन पर कब्जा आपका है और आप पैसे से वकील भी हैं, तो कुछ कानूनी पॉइंट ऐसा बताएं कि वन और बाग दोनों बच जाए। यदि नोटिस की हम जांच कराएंगे, यदि नोटिस गलत पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, आपका परिचय? डॉक्टर कुंदन कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष चकिया दक्षिणी, सेक्टर नंबर 3, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। आप भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इसके बाद जिला पंचायत सदस्य भी जीते हैं आप। आपका मैं सीधे रुख करता हूँ, नगर पंचायत चकिया में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बहुत सारे बेघर किया जा रहा है लोगों को, इस पर क्या कहना है? इस पर यही कहना है कि यह तोड़ फोड़ कर रहे हैं माननीय एसडीएम साहब के द्वारा जो चल रहा है अभियान, इसमें काफ़ी लोगों का क्षति हो रहा है। यह बात डीएम साहब के पास पहुंची हुई है, डीएम साहब आदेश दिए हैं, इस पर छानबीन कर रहे हैं कि जिसका रजिस्ट्री है ताकि खाली हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनका कोई नुकसान ना हो, जान माल को कोई खतरा ना हो, जो जहाँ बसे हैं वही बसे रहते हैं। माननीय उत्तर प्रदेश आदरणीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आदेश है कि जो काफ़ी दिनों से बसे हुए हैं उस पर बसे रहें। जो अतिक्रमण वर्तमान में जो सरकार की संपत्ति है उस पर न हो। धन्यवाद।